अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पार्ट 3। मुझे उम्मीद है कि आप प्रीवियस वीडियोस तो देख के आए होंगे। अभी जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स थे इसके जो हमसे मिस हो गए थे उनको हम इधर कवर करेंगे और यहाँ पे हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियो है वो एंड होगी। जी स्टूडेंट्स, अभी हम स्टडी करने लगे हैं 11.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे एग्जामिनर इसको पूछता नहीं है लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियसली मैंने इसको देखा नहीं है किसी पास पेपर में, लेकिन इस टॉपिक को करना बहुत ज़रूरी है और है भी बहुत सिंपल सा। अभी हमने इसको कवर कर लेना है। अच्छा, आपकी जो है ना, अब आप जो है वो उर्दू को समझते हो और आपका दोस्त जो है ना वो इंग्लिश में बोलता है, तो बीच में आपको किसकी ज़रूरत है? एक ट्रांसलेटर की। तो ये जो ट्रांसलेटर है ना, ये आपको इंग्लिश से ट्रांसलेट करके बताएगा उर्दू में। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप अपनी ऐप में कोड कर लिखते हो, वो जावा में लिखते हो या कोटलिन में, तो जो सोर्स कोड है उसको ट्रांसलेट करवा के उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जो क्या करता है मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है। लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है या मशीन लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जो बीच में ट्रांसलेटर यूज़ हो रहा है वो है एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन। अब इसको हम डेफिनेशंस और इसके बेसिक्स को चेक कर लेते हैं, एडवांटेजेस को नोट से। तो जी, एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन एक्चुअली है क्या हमारे पास? तो एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन इज़ अ सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। ये सॉफ्टवेयर को वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकती है। इट कन्वर्ट एप्लीकेशन कोड, जो हमने कोड जावा में या कोटलिन में लिखा होता है उसको एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर देती है। एग्जीक्यूटेबल मतलब वो इंस्ट्रक्शंस जो ईजिली जो हमारी डिवाइस समझती है, जिसको हम मशीन कोड कह रहे थे, उसमें कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट इसके एडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज भी बहुत सिंपल हैं कि ये एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को रन करती है, मेमोरी को मैनेज करती है, सिस्टम की एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाती है, इंप्रूव करती है, बेहतर करती है, मल्टीपल टास्क को ये सपोर्ट करती है, और सिक्योरिटी बाय आइसोलेटिंग डिफरेंट एप्लीकेशंस को डिफरेंट सिक्योरिटी जो है वो, अब आइसोलेट का मतलब होता है अलग होना। अब हर एप्लीकेशन दूसरी से अलग है, उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और बैटरी के यूजेज को ऑप्टिमाइज़ करती है। ज़्यादा जो है वो इसमें पावर कंज्यूमिंग नहीं होती। अभी मैंने बोला शुरू में कि एग्जामिनर इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड नहीं करता है वर्चुअल जो है वो डिवाइसेस में से। उसकी क्या वजह है? ये टॉपिक उसकी वजह है। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में ऐड होता है, वो है ग्रेडल। अब ना ग्रेडल की जो वर्किंग है ना उसको बहुत ही सिंपल वे से समझते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में मैनिफेस्ट फाइल, जिसमें ऐप का लोगो, उसकी सिक्योरिटी वगैरह, जो भी परमिशंस वगैरह वो इसमें जो है वो सेव होती हैं। उसके बाद हमने बात की कि हम कोड को जो है ना वो 2 लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। हम कोड को जावा में लिख सकते हैं या कोटलिन में, अब ये आपकी चॉइस है। अब जावा में हमने जो कोड लिखा है या कोटलिन में जो कोड लिखा है, और मैनिफेस्ट फाइल, ये सारी की सारी फाइल्स और साथ जो लाइब्रेरीज़ हैं, जो क्या हैं लाइब्रेरीज़, ये सब जो हैं वो इकट्ठी होती हैं और चले जाती हैं ग्रेडल के पास। ये सारी इकट्ठी होकर ग्रेडल्स के पास चली जाती हैं। ग्रेडल फिर क्या करता है कि वो जावा में जो कोड होता है ना उसको कंपाइल करता है, जो मैनिफेस्ट में लिखा होता है उसको भी वो कंपाइल करता है, जितना भी कोड होता है वो उसको कंपाइल करता है। उसके साथ जो हमारी XML फाइल बनी होती है, एक्टिविटी मेन डॉट XML फाइल, उसको भी वो प्रोसेस करता है, लाइब्रेरीज़ को डाउनलोड करता है। ये सब काम को ना कंबाइन करके ना, इन सब को कंबाइन करके जो जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं ना, इन सब को वो जमा करता है और आपके पास ग्रेडल एक ऐप बना देता है। वो ऐप आप जो है वो अपने एंड्रॉयड सिस्टम में रन करते हैं। तो ये बेसिकली ग्रेडल का काम था। अब यहाँ पे एक बात जो है वो रह गई है, वो ये है कि ग्रेडल को ये सारी इंस्ट्रक्शंस कौन ला के देता है? जी, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस ग्रेडल को कौन ला के देता है? तो उसको ये है बिल्ड ग्रेडल। तो बिल्ड ग्रेडल जो है ये इसको इंस्ट्रक्शंस ला के देता है। और सिंपली अगर इसको समझना है ना, आप चाहते हो कि आपको कोई ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आए तो आप बिल्कुल भी उसे जो है वो भूल ना सको, A to Z इसको लिख सको। तो समझ लो कि मेन एक्टिविटी जो जावा की है ना, जावा मेन एक्टिविटी, तो इसकी एक्सटेंशन या तो XML हो सकता है, इसकी एक्सटेंशन जो है वो या तो, अच्छा जी, मेन एक्टिविटी की एक्सटेंशन डिपेंड करती है कि हमने उसको किसी लैंग्वेज में लिखा है। अगर हमने कोटलिन में लिखा है तो हम उधर
वो जो है वो .kt लिख देंगे, और अगर हमने उसको जावा में लिखा है तो हम .java लिख देंगे। जो मेन एक्टिविटी है ना, इसके अंदर हमने लॉजिक को स्टोर किया होता है। लॉजिक का मतलब क्या है? लॉजिक का मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल आपने एक इंटरफेस बनानी है जहाँ पे एक जो है वो सेक्शन हो यूज़र नेम का, ठीक है, और देन दूसरा हो पासवर्ड का। तो ये जो लॉजिक है ना, ये हमारे पास जो है मेन एक्टिविटी .java या कोटलिन में जो है वो स्टोर हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम एक्टिविटी मेन .xml की बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने ना उसमें देखा है ना कि एक्टिविटी मेन एक्टिविटी .java में कि हमने जो है वो उसका लॉजिक स्टोर करना होता है, लेकिन इसमें कोई लॉजिक वगैरह हमने स्टोर नहीं करना होता। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस मतलब कि पेज की जो है ना उसको बटन्स वगैरह को चेक रखेगा। जैसे कि यहाँ पे जो है वो ये देखें, जैसे ये बटन है ईमेल का, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ईमेल को एक्सेस करेंगे। उसके अलावा आप सबमिट वगैरह जो भी बटन्स वगैरह यूज़ होते हैं, जैसे कि कोई इमेज वगैरह शो होती है तो उसका व्यू जो है ना ये एक्टिविटी मेन। एक्चुअली जो लॉजिक है ना वो सारा का सारा मेन एक्टिविटी .xml के पास है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पासवर्ड गलत एंटर करता है तो उसने जो है वो रिप्रेजेंट करना है इनकरेक्ट पासवर्ड। तो ये जो लॉजिक है यहाँ पे आप जहन में बिठा लें कि जो लॉजिक है वो मेन एक्टिविटी .java और कोटलिन में स्टोर होगा, लेकिन जो एक्टिविटी मेन .xml है उसके अंदर हम सिर्फ लेआउट को, उसके डिज़ाइन वगैरह को, यूज़र इंटरफेस को, वो चीज़ें जो यूज़र को नज़र आती हैं, जैसे कि अभी मुझे स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है, ये चीज़ें जो है ना ये हमारे पास एक्टिविटी मेन .xml फाइल जो है वो डन करती है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप रूम को डिज़ाइन करते हैं ना, तो रूम में कहाँ चेयर पड़ी हो, कहाँ टेबल हो, कहाँ बेड पड़ा हो, ये सारी चीज़ें जो हम ओरिएंट करते हैं ना कि ये चीज़ यहाँ पड़ी हो, ये सारा काम है एक्टिविटी मेन का। लेकिन बिहाइंड दिस यूज़र इंटरफेस जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो करती है मेन एक्टिविटी .java कोटलिन और एक्टिविटी मेन .xml। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इनको शॉर्ट क्वेश्चन पे लाजमी तौर पे पूछता है, पास्ट पेपर में चेक करते हैं इनको। वापस हम आते हैं ग्रेडल को समराइज़ करते हैं, उसके बाद हम इसको पास्ट पेपर में इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो हमने ये देखा कि जो एक्टिविटी मेन थी और मेन एक्टिविटी .xml फाइल थी वो सारी की सारी जो है ना, ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं ये सारी इकट्ठी होती हैं और जाती हैं ग्रेडल्स के पास। अब जो ग्रेडल है ना उसको इंस्ट्रक्शन देती है बिल्ड ग्रेडल, जो है वो इसको इंस्ट्रक्शन देती है। तो आपने ये चीज़ भी जो है वो जहन में रखनी है कि ये जो एक्टिविटी build.gradle है ये इसको इंस्ट्रक्शन देती है। और यहाँ पे हमने इसकी जो बेसिक्स थी उनको कवर कर लिया है। अब हम पास्ट पेपर को देखेंगे और नोट्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ ग्रेडल इन एंड्रॉयड। 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया है। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को देखते हैं। जो हम आंसर में लिखेंगे, जो भी कोड है, XML फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, ये लाइब्रेरीज़ हैं, ये उन सबको इकट्ठा करता है। और बिल्ड ग्रेडल ये सारी इंस्ट्रक्शंस जाके ग्रेडल को प्रोवाइड करता है। ग्रेडल इन सारी इंस्ट्रक्शंस को ऐड करता है, उनको कंपाइल करता है, उनको रीड करता है, उनको ऐड करता है, उसके बाद वो हमें ऐप बना देता है। उस ऐप को हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में रन करवाते हैं। तो ये सिंपल वर्किंग थी ग्रेडल की। वर्किंग ऑफ ग्रेडल, सबसे पहले हमने ग्रेडल जो है ना build.gradle कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करता है, डाउनलोड करता है, जितनी भी प्रोजेक्ट जिन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था उन सब चीज़ों को डाउनलोड करता है, फाइल्स को डाउनलोड करता है। फिर वो जावा या कोटलिन का जो सोर्स कोड होता है, जो प्रोग्रामर लिखता है कोड, उसको वो कंपाइल करता है। कंपाइल करने के बाद वो XML का जो लेआउट होता है, जैसे कि बटन की क्या स्ट्रक्चर हो, जितना भी वो टेक्स्ट भी उसने दिया होता है या बटन का या जो भी जो यूज़र को शो होता है, वो सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है, जितने भी, और दूसरे रिसोर्सेज को भी। फिर ये इन सारे प्रोजेक्ट्स को वो कंबाइन कर देता है। कंबाइन करने के बाद वो एक ऐप बंडल जनरेट कर देता है। उस ऐप बंडल को हम किसी भी मोबाइल फ़ोन में, जो है एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में, हम जो है वो उसको डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल करते हैं, दैन एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी वर्किंग थी ग्रेडल की। यहाँ पे 2024 स्प्रिंग 2024 का मेरे पास कंप्यूटर साइंस का पेपर है, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी मेन .xml। व्हाट इज़ एक्टिविटी मेन .xml। तो इसका हमने समझ तो लिया है, बस इसका आंसर चेक कर लेते हैं नोट से, किसको हमने किस तरह से लिखना है। और यही सेम क्वेश्चन स्प्रिंग 2023 के पेपर में भी आया है। तो जी ये देखिए, एक्टिविटी मेन .xml एक लेआउट फाइल है जो यूज़र इंटरफेस को डिफ़ाइन करती है। इसको हमने देखा अभी कि टेक्स्ट व्यू, बटन, एडिट टेक्स्ट, जो भी चीज़ें हमें यूज़र को शो होती हैं स्क्रीन पे, वो सारी एक्टिविटी मेन .xml में आएंगी। फिर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसने स्क्रीन को डिज़ाइन करना आता है, यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल के जो बटन है या एडिट टेक्स्ट है
या इमेज का व्यू है, ये सारे के सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। डज़ नॉट कंटेन एप्लीकेशन लॉजिक। एप्लीकेशन लॉजिक ये नहीं रखती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि एप्लीकेशन का जो लॉजिक है वो किसके पास होता है। अगर आप भी उनमें शामिल हैं जो वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है। टॉपिक का नेम है नोटिफिकेशन मैनेजर। तो एंड्रॉयड में जो नोटिफिकेशंस हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ये सारे नोटिफिकेशन, जैसे कि कोई भी ऐप है वो आपको नोटिफिकेशन सेंड कर रही है, किसी अपडेट का नोटिफिकेशन है, या कोई आपने फंक्शन परफॉर्म किया है उसका नोटिफिकेशन, जैसे कि आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया है तो वो स्क्रीनशॉट ऊपर मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका स्क्रीनशॉट सेव हो गया है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं, टैप करके देख लो। तो नोटिफिकेशन मैनेजर जो है ना, ये एक सर्विस है जो प्रोवाइड की जाती है यूज़र को नोटिफिकेशन डिस्प्ले करने के लिए। ये देखें जैसे ये नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी तरह जब आपको आपके दोस्त का व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आता है, हालांकि आपने व्हाट्सएप ओपन नहीं की हुई, लेकिन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, जैसे आयशा ने मैसेज किया है अस्सलाम वालेकुम, तो आपको यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। अगर आप उसको टैप करेंगे तो आप उस नोटिफिकेशन तक पहुँच जाएंगे। नोट से देखें तो एंड्रॉयड नोटिफिकेशन वो मैसेज है जो आउटसाइड दी एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन आपने बंद की हुई, जैसे आपने व्हाट्सएप बंद की है लेकिन आपको नोटिफिकेशन जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स या अपडेट्स भी आपको शो होती हैं। नोटिफिकेशन को हम यूज़ करते हैं यूज़र को इन्फॉर्म करने के लिए न्यू मैसेजेस के बारे में, उसको रिमाइंडर शो करवाने के लिए, जैसे कि ये हर घंटे बाद आप रिमाइंडर शो करा दें कि अभी आप ये टॉपिक स्टडी करो, 1 घंटे बाद फिर क्या आप अब ये टॉपिक स्टडी करो। फिर कॉल अलर्ट, डिस्प्ले कॉल अलर्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कॉल ना मिस कर दिया तो उसका ऑप्शन आपको ना ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा होगा कि मिस्ड कॉल फ्रॉम दिस नंबर, ठीक है, तो वो ये साथ ये बता रहा होगा कि इतनी कॉल्स आपने मिस की हैं। नोटिफिकेशन नोटिफाई यूज़र्स अबाउट ऐप अपडेट्स, शो डाउनलोड प्रोग्रेस, कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करते हैं वो भी नोटिफिकेशन आपको शो हो रहा होता है। नोटिफिकेशन की टाइप्स को देखते हैं तो सबसे पहला मैसेज नोटिफिकेशन, कॉल नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन, कोई रिमाइंडर का नोटिफिकेशन होता है, कोई प्रोग्रेस हो रही है या कोई कुछ डाउनलोड हो रहा है, कुछ इंस्टॉल हो रहा है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको स्क्रीन पे शो होगा। अब हम पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन चेक करते हैं जो उसने हमें 10 मार्क्स का दिया है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन है, डिवेलप एन ऐप यूजिंग एंड्रॉयड नोटिफिकेशन मैनेजर टू डिस्प्ले नोटिफिकेशन एट अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, इंक्लूड डायनेमिक नोटिफिकेशन कंटेंट एंड एक्शन हैंडलिंग। सबसे पहले तो हम जो स्टेटमेंट है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनर एक्चुअली क्या रहा है कि हमने एक ऐप बनानी है जिसमें हमने नोटिफिकेशन मैनेजर को यूज़ करना है और हमने डिस्प्ले करना है नोटिफिकेशन को। मेन चीज़ अब आने लगी है, एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। स्पेसिफिक टाइम इंटरवल मतलब एक ख़ास टाइम के बाद, जैसे कि 1 घंटे बाद नोटिफिकेशन भेजो या 2 घंटे के बाद या दिन में 3 मरतबा नोटिफिकेशन भेजो, ये है स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। इंक्लूड डायनेमिक नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन जिनमें कंटेंट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल पहले नोटिफिकेशन मैं बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग और दूसरे नोटिफिकेशन में कह रही हूँ कि रिवाइज योर फर्स्ट टॉपिक, एंड दूसरा नोटिफिकेशन में बोल रही हूँ कि रिवाइज योर सेकंड टॉपिक। इस तरह से क्या है कि हर नोटिफिकेशन पे में जो हमारा कंटेंट है ना वो चेंज हो सकता है। डायनामिक नोटिफिकेशन उसको कहते हैं। उसके बाद है एक्शन हैंडलिंग, जब स्क्रीन पे नोटिफिकेशन शो हो ना तो आप उस पर टैप करो तो वो आपको ऐप पे उस ऐप को ओपन कर दे। जैसे आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो ना तो ऊपर जब भी नोटिफिकेशन आता है, जैसे आपका दोस्त आपको मैसेज करता है तो आप उस पर क्लिक करते हो और व्हाट्सअप ओपन हो जाती है, तो ये एक्शन हैंडलिंग है। अब हम इसका कोड प्रॉपर वे से लिखते हैं ताकि जो है वो हमें कभी भी ना भूले कि हमने नोटिफिकेशन मैनेजर के जो है वो नोटिफिकेशन को किस तरह से डिस्प्ले करना है यूजिंग एंड्रॉयड नोटिफिकेशन मैनेजर। तो जी सबसे पहले हम एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे, उसमें हम नोटिफिकेशन मैनेजर को देखेंगे। तो नोटिफिकेशन मैनेजर को सबसे पहले कोड में लिखते हैं। तो जी ये जो नोटिफिकेशन मैनेजर है ना ये एक्चुअली स्क्रीन पे नोटिफिकेशन को दिखाता है, मतलब नोटिफिकेशन मैनेजर जो है वो डिस्प्ले करता है नोटिफिकेशन को। अब जो नोटिफिकेशन को बनाएगा वो कौन है, उसके लिए हम नोटिफिकेशन बिल्डर को यूज़ करेंगे। नोटिफिकेशन बिल्डर जो है वो उस नोटिफिकेशन को बनाएगा। फिर जब हमें नोटिफिकेशन शो हो तो उसका आइकन क्या हो, तो वो बिल्डर डॉट सेट स्मॉल आइकन। तो सेट स्मॉल आइकन जो है वो नोटिफिकेशन का आइकन बनाता है। जैसे यहाँ पे देखो तो ये जो है वो नोटिफिकेशन का आइकन है, तो सेट स्मॉल आइकन जो है वो ये नोटिफिकेशन का आइकन।
उसके बाद हमने उसका टाइटल रख दिया। टाइटल हमने क्या रखा, स्टडी रिमाइंडर, कि हमने जो स्टडी का एक रिमाइंडर लगाया हुआ है, ठीक है। फिर ना मुझे जो है टेक्स्ट स्क्रीन पे शो जो हुआ वो है जी कंप्लीट एंड्रॉयड टॉपिक, कि एंड्रॉयड के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करो। तो ये जो स्क्रीन पे मुझे मैसेज शो होगा वो होगा कंप्लीट एंड्रॉयड टॉपिक्स। फिर बिल्ड सेट ऑटो कैंसिल, जब वो उस पर क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको कैंसिल कर देगा। कैंसिल का मतलब ये है कि वो करंटली स्क्रीन से रिमूव हो जाएगा, फिर उसको पता चल जाएगा कि आपने नोटिफिकेशन देख ली है, वो फिर स्क्रीन से जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये था जी 10 नंबर का जो कोड था वो ये है, और देखें कि कितना सिंपल है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप इजीली नोटिफिकेशन मैनेजर का कोड लिख सकते हैं। तो ये देखिए कोड की आउटपुट ये इस तरह से स्क्रीन पे शो होगा, स्टडी रिमाइंडर, इसका नाम मैंने रखा था ना स्टडी रिमाइंडर कंप्लीट एंड्रॉयड टॉपिक। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगी, इस पर टैप करूँगी तो ये रिमूव हो जाएगा। तो ये जी हमने जो है वो नोटिफिकेशन को बनाया बहुत सिंपल वे से। फाइनली हमने 1 घंटा 15 मिनट के अंदर सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट थे उनको हमने रिवाइज़ कर लिया है। मज़ीद अगली जो मेरी वीडियो है उसमें हम एक बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर है जो अभी आईटी वालों का पेपर हुआ है स्प्रिंग 2026 का मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगली वीडियो आप हरगिज़ स्किप ना करना, उसको लाजमी तौर पे देख के पेपर करने जाना क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मे बी कि वही वाला पेपर जो है वो आ जाए। ये जो मेरी परसेप्शन है ना ये बेस करती है पास्ट पेपर्स पे। स्प्रिंग 2024 में जो आईटी वालों को पेपर आया सेम एज इट इज़ वही पेपर उन्होंने स्प्रिंग 2025 में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को दे दिया था। तो इस बेस पे मैं कह सकती हूँ कि मे बी ऐसा पॉसिबल हो जाए कि यही वाला पेपर रिपीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।